उत्तर प्रदेश मुरादाबाद रेलवे पुलिस और नशाखोरान गिरोह की मुठभेड़ में नशा करने गिरोह का सरगना हुआ घायल, टांग में लगी गोली। रेलवे पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस की कोशिश थी कि इस गिरोह का सरगना किसी तरह से कहीं पकड़ा जाए और मुखबिर की सूचना पर आज शाम के वक्त कटघर राम गंगा पुल के पार आउटर पर ये अपनी साथी महिला के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। तभी रेल पुलिस ने चारों तरफ सर खेलकर इसको ललकार गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इसने प्लेट बार कर दिया। पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद दूसरी गोली पुलिस की तरफ से चली जो इसकी टांग में लग गई। आई दिखाते हैं पूरी खबर। न्यूज 7 गंगा प्लस पर कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। एक आशिक नाम का अभियुक्त है जो विशेषकर जहरखुरान है और ये इससे पूर्व हमारे वहाँ 2 घटनाएं किया है, जिसमें एक घटना समथिंग जनवरी के महीने में गजरौला से चांदपुर रूट पे किया था, जिसमें 2 वकील बंधु थे। उनको जहर दे करके चाय में और उनसे 1 लाख रुपए लूटे थे। उनको जाकर के हरिद्वार में होश आया, फिर उसके बाद वो आए और उनकी निशानदेही पर इनको और इनके साथ एक सहअभियुक्ता है जो जिसका नाम शबनम है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उनके पास से पैसे बरामद हुए थे। और अभी 20-25 दिन पहले इन्होंने एक घटना किया, दिल्ली से में शुरुआत किया और अमरोहा के पास में उस घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि एक व्यक्ति को ज़्यादा हो गया था तो नशे में ट्रेन से चलते हुए नीचे गिर गया, जिससे उसको कटकर उसकी मृत्यु हो गई थी तथा उसकी पत्नी आगे जाके मंडी धनौरा में उसको उतारा गया। फिर वो होश आया तब उसको आए तो पता चला कि उसने बताया कि ऐसे ऐसे लोग थे, इस तरह से यही दोनों मतलब थे, ये आशिफ और वो जो इसके साथ दूसरी लड़की रहती है। तो वो मुकदमा भी ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली और दिल्ली पुलिस भी इनको टारगेट की हुई थी। और आज मुझे सूचना मिली कि ये पुनः कटघर के पास जो ट्रेन रुकेगी उसी पे चढ़ करके और एक घटना को अंजाम देगा, क्योंकि ये ट्रेन बड़े स्टेशन पे नहीं चढ़ता है ट्रेन में कि कहीं अगर मैं कैमरे की जद में ना आ जाऊं, तो इसलिए जहां ट्रेन ऐसे रुकती है चढ़ जाता है, घटना को अंजाम दे करके उतर जाता है। तो वहीं पर हमारी जो पुलिस वहाँ पहले से लगी थी और पिकेट रहती है, उसके बाद फिर हम अपनी पुलिस लगा के जाल बिछाए और इसको जब रुकने के लिए कहा गया तो इसने फायर कर दिया और जिससे कि इसके कट्टे में जो तमंचा है उसमें एक खोखा मौजूद है तथा 4 जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हुए हैं। और उस जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में जो फायर किया गया, इसके पैर में, दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी है और यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, अभी ठीक है। और उसने शुरुआत बताया है कि हाँ सर, मैं इसी उद्देश्य से आया था, परंतु मैं नहीं जानता था कि पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। दोनों तरफ से टोटल कितनी गोलियां चली होंगी? हमारी तरफ से केवल 1 ही चली है और उधर से 1 चली है, उधर से 4 कारतूस और बरामद हुए हैं जिंदा। इसके गैंग में कितने लोग हैं टोटल? बेसिकली ये 2 लोग, एक ये और एक लड़की जो है वो काम करती है, शबनम नाम की है और इनका लोगों का 6 गैंग हैं, जिसमें करीब 20-22 लोग हैं, जिसमें 2 गैंग, एक साहू का है, सुल्तानपुर का है, वो दिल्ली टू बनारस वाले रूट पे काम करते हैं और ये भी इसी रूट पे दिल्ली टू बरेली तक ये काम करते हैं और कभी कभी गजरौला, अमरोहा तो होते हुए, लक्सर होते हुए हरिद्वार वाले रूट पे ये घटना को अंजाम देते थे। और 2 गैंग इसके जो है वो मध्य प्रदेश में काम करते हैं और दिल्ली से शुरुआत करते हैं। अभी उन गैंगों पे भी काम चल रहा है जी? जो गैंग बाहर हैं जी, पुलिस की पकड़ से उस पर भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, उस पे कार्य चल रहा है और दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है और हम 2 गैंग को जेल भेज चुके हुए हैं और इसका एक गैंग जो गाजियाबाद में सक्रिय था वो हमारे SHO गाजियाबाद द्वारा जेल भेजा जा चुका है। तो जैसा कि सर ये पुराना मुलजिम है, इसके पास और भी केस पेंडिंग चल रहे हैं जी, तो इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली है या नहीं खुली है? अब इसके गैंगस्टर में इसको नामित करेंगे
और हिस्ट्री शीट अभी नहीं खुली है क्योंकि अभी इसकी 22 वर्ष उम्र है समथिंग, और हमारे वहाँ 2 ही मुकदमे हो पाए हैं और इसका जो इतिहास पता किया जा रहा है और उसमें जिसमें गैंग में और गैंगस्टर में इसको नामित किया जाएगा। थैंक यू सर।